जय श्री महाकाल। शिव अनुग्रह ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरुदेव बृहस्पति की 3 अमृतमय दृष्टि के रहस्य को समझने के लिए उपस्थित हैं। गुरुदेव बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में लग्न में जब विद्यमान होते हैं तो उनकी प्रथम दृष्टि पंचम भाव में और द्वितीय दृष्टि सप्तम भाव में और तृतीय दृष्टि नवम भाव में पड़ेंगे। जब गुरुदेव बृहस्पति की प्रथम दृष्टि जो कि पंचम भाव में पड़ेंगे वो धन और विद्या भाव का कारक है, तो इस भाव में वृद्धि करेंगे। और जब उनकी द्वितीय दृष्टि संतान भाव में पड़ेंगे, द्वितीय दृष्टि माफ करिएगा जीवन साथी लाइफ पार्टनर के भाव में पड़ेंगे, तो उन्हें एक सुंदर लाइफ पार्टनर और जीवन साथी की प्राप्ति होंगी और उनके पार्टनरशिप बहुत अच्छे से चलेंगे। जिनके साथ भी वो व्यवसाय में भी पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि ये सप्तम भाव जो है पार्टनरशिप का भी कारक है, तो व्यवसाय में भी अगर वो पार्टनरशिप करते हैं तो उनके पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे से चलेंगे। और तृतीय भाव जो है, तृतीय दृष्टि जो है गुरुदेव बृहस्पति का, वो नवम भाव में पड़ने से, चूंकि वो धर्म का भाव होते हैं, तो वो जिस जातक के कुंडली में तृतीय दृष्टि जो है नवम भाव में पड़ेंगे तो वो उस धर्म के कार्य में धर्म के कार्य का प्रचार करने के लिए धर्म के उपदेशक और बहुत ही नॉलेजेबल ज्ञानवान होंगे और ऐसे जातक लेक्चरर और प्रोफेसर होंगे। कल हमने देखा कि एक किसी जातक की कुंडली को विश्लेषण करते हुए पाया कि उसके लग्न में तो गुरुदेव बृहस्पति विद्यमान थे, तो उनके पंचम भाव में जो कि विद्या और संतान भाव का कारक है, वहां पे उस भाव का वृद्धि कर रहे थे। पर चूंकि दूसरी दृष्टि जो है सप्तम भाव में पड़ रहे थे, वहां पे राहु की उपस्थिति से संबंध, चूंकि जानते हैं आप सभी लोग कि राहु जो है संबंध विच्छेदात्मक ग्रह है, तो वो जो है लाइफ पार्टनर और जीवन साथी के भाव में या जीवन साथी के भाव से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। ये इसी टाइप की बात हो गई कि हर किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान ही मिलता, ये इसी टाइप का भाव हो गया। फिर भी एक संतुष्टिजनक कहा जाए एक सुखद संयोग यह था कि उसके कुंडली के सप्तम भाव में सप्तम भाव के अधिपति वहां विराजमान थे, जो अपने भाव की शुभता को बनाए रखने के लिए एक प्रयास करेंगे। 75% अपने भाव की शुभता को बनाए रखेंगे, ऐसा उम्मीद है। इस प्रकार के हम इसका विश्लेषण करते हैं। जय श्री महाकाल।